कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका स्वागत करती हूं आपका जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अभी विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश की धर्म नगरी टीकमगढ़ स्थित जतारा, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य मुश्री सौम्य सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुश्री 108 निश्चल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुश्री 108 निरापद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 22 से 27 जून 2024 के मध्य आयोजित हो रहे इस महोत्सव में आज श्रद्धालु जन हर्षोल्लास के साथ महोत्सव के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक क्रियाएं कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से देखते हैं इस महोत्सव के मांगलिक दृश्य। बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाए जा रहे भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव का विशेष प्रसारण। दर्शकों, जिसमें आप देख सकते हैं प्रभु की भक्ति में हर भक्त रमा हुआ प्रतीत हो रहा है। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ प्रभु का गर्भ कल्याणक मना रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जतारा नगरवासी इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं जो पुरुष वर्ग के लोग हैं किस प्रकार से धोती दुपट्टा पहने प्रभु को कांधों पर लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली है ये जतारा नगरवासी जो भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। और जैसा कि दर्शकों आप जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से देख पा रहे हैं, बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिनवाड़ी चैनल की टीवी स्क्रीन पर कि किस प्रकार से मुनिराज इस वक्त मौजूद हैं सभी भक्तों के साथ। और जो भक्तों का उत्साह आप देख सकते हैं मुनिवर के साथ में जो सभी भक्त क्रमवार चलते आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं, कहते हैं गुरुवर के चरण कमल जिस धरा पर पड़ जाते हैं वो धरा और भी पावन हो जाती है। जी हाँ दर्शकों, ये पुण्य कर्मों का उदय ही माने कि जतारा नगरवासियों को त्रय मुनिराजों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं, ये सर्वविदित है कि जब भी पंच कल्याणक महोत्सव होता है तो भक्ति तो हर एक जब भी उस घट यात्रा की शुरुआत होती है और गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की कुछ मांगलिक क्रियाओं के साथ होती है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं घट यात्रा के वो मनोरम दृश्य जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये देखिए वो सौभाग्यशाली श्रद्धालुगण जो मुनि राजों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस भव्य घट यात्रा का आनंद ले रहे हैं। देखिए किस प्रकार भगवान का मुनिराज का यहाँ पर पाद प्रक्षालन किया जा रहा है घट यात्रा में, और किस प्रकार यहाँ पर चवर ढुराते हुए और भक्ति भावना के साथ यहाँ सभी भक्तगण मौजूद हैं। और घट यात्रा को कितनी भव्यता के साथ यहाँ से नगर के कोने कोने से निकाला जा रहा है। वो श्रद्धालुगण अत्यंत ही सौभाग्यशाली यहाँ महसूस होते हैं और अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानते हैं कि घट यात्रा में सम्मिलित होने का उनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
घट यात्रा के माध्यम से अपने शीश पर साथ ही अपने शीश पर मंगल कलश शिरोधार्य कर सीधे घट यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। ये महिलाएं देखिए कितने उत्साह के साथ और समान परिधान में यहाँ मौजूद हैं। क्रमवार और एक कतार में ये सभी अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। और जैसे कि मैं देख सकती हूँ दर्शकों, और आप भी देख पा रहे हैं, जिनवाणी चैनल का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि वो हर एक मांगलिक दृश्य आप तक पहुँचा सकें जो आप उस समय मौजूद पंडाल में उस समय मौजूद या नहीं देख पा रहे हैं। देखिए दर्शकों, कितने उत्साह के साथ नाचते झूमते हुए ये घट यात्रा निकाली जा रही है। जैन धर्म की पताका यहाँ लहराई जा रही है। जी हाँ दर्शकों, घट यात्रा में गजरथ पर विराजमान यहाँ पर पात्र यहाँ मौजूद हैं और कितनी ही हर्षोल्लास के साथ ये घट यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। दर्शकों, कहते हैं कि पंचकल्याणक में पात्र बनना अपने आप में ही एक परम सौभाग्य की बात होती है। जी हाँ दर्शकों, ये वही पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी हैं जो पंचकल्याणक में जिनको पात्र बनने का सौभाग्य मिल रहा है। और आप देख सकते हैं जिनवाणी चैनल की टीवी स्क्रीन के माध्यम से कि किस प्रकार गजरथ फेरी निकाली जा रही है हाथी पर सवार, और महिलाओं का जो उत्साह आप देख सकते हैं अपने शीश पर मंगल कलश शिरोधार्य कर किस प्रकार से भक्ति में सराबोर नजर आ रही हैं। जी हाँ दर्शकों, जिनवाणी चैनल का सदैव से प्रयास रहा है। और हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के जो आयोजक करता है, ये खास कार्यक्रम जो है सकल दिगंबर जैन समाज जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के तत्वावधान में किया जा रहा है। और दर्शकों, आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं एक समान परिधान धारण किए हैं और आप देख सकते हैं उनके हाथों में उनके शीश पर किस प्रकार से ये मंगल कलश को धारण किए हैं और किस प्रकार से ये गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं पंचकल्याणक में पात्र बनना तो सौभाग्य की बात होती है, मगर आप देख सकते हैं कि टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की जो धर्म नगरी है जतारा, वहाँ आसपास के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पधारे हैं और किस प्रकार से अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, और ये खास प्रसारण आप मध्य प्रदेश के धर्मनगरी टीकमगढ़ के जतारा से देख पा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, इस खास प्रसारण में मध्य प्रदेश के जतारा को आज परम पूज्य मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निश्चल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निरापद सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और आप देख सकते हैं गुरुवर का जो तेज है आप जिनवाणी चैनल की स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। और जो भक्त हैं उनका उत्साह देखिए किस प्रकार से गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का इनको सौभाग्य मिल रहा है। कहते हैं गुरुवर के जो चरण कमल है जिस धरा पर पड़ जाते हैं वो धरा और भी पावन हो जाती है। और आप देख सकते हैं तीन लोक के नाथ साक्षात भगवान को देख सकते हैं, श्री जी को, किस प्रकार से जो भक्तगण हैं, जो पुरुष हैं धोती दुपट्टा पहने चवर ढुराते हुए भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। माथे पर मुकुट धारण किए किस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से रथ पर जो महिलाएं विराजमान हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से उनका जो उत्साह है आप उनके चेहरे से ही देख सकते हैं और अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करिए। बच्चों को देख सकते हैं आप किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे श्रावकगण भी जैन धर्म की प्रभावना करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, मैं बता दूं जिनवाणी चैनल का ये प्रयास रहता है कि वो विशेष प्रसारण के माध्यम से आपको हर एक दृश्य आप तक पहुंचा सके। ये भव्य कार्यक्रम दर्शकों 22 जून से 27 जून तक आपको जिनवाणी चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, ये खास आयोजन सकल दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश जतारा के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। और ये उनका ये हमारा ये खास वो है परम सौभाग्य है कि हम ये दृश्य आप तक पहुंचा पा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, मध्य प्रदेश की ये धर्म नगरी टीकमगढ़ के जतारा में ये आयोजन किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के जतारा को आज परम पूज्य मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज, निश्चल सागर जी महाराज और निरापद सागर जी महाराज का परम सानिध्य प्राप्त हुआ है। दर्शकों देख सकते हैं कि धोती दुपट्टा धारण किए यहाँ पर श्रावकगण और श्रेष्ठीगण मौजूद हैं और घट यात्रा को नगर के कोने कोने से गंतव्य की ओर ले जा रहे हैं। श्री जी को अपने कांधे पर सवार किए पालकी को किस तरीके से सजाया गया है और देखिए दर्शकों, हर एक भक्त यहाँ पर भक्ति में रमा हुआ है।
जी, मुनिराजों के साथ यहाँ पर भक्तगण मौजूद हैं और अपनी भव्यता को किस प्रकार दर्शा रहे हैं। बैंड बाजों की सुरमई धुनों के साथ मंगल यात्रा का आनंद उठाते हुए गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इंद्राणी रथ पर विराजमान होकर प्रभु का साथ लेकर पांडुक शिला पर विराजमान है। और साथ ही मैं बता दूं कि ये घट यात्रा बहुत ही मनोरम दृश्यों के साथ आप तक पहुंचाई जा रही है दर्शकों। इसके बाद आपको बता दूं कि अत्यंत ही मांगलिक क्रियाएं यहाँ पर की जाएंगी। जी हाँ, देखिए दर्शकों, मुनिराज के चरण देखिए किस प्रकार नगर की धरती को वो शोभायमान कर रहे हैं। रंगोली से ये पूरी जो नगरी है उसको सजाया जा रहा है। इतने उत्साह के साथ यहाँ सभी तैयारियाँ की गई हैं। जी हाँ दर्शकों, रंग बिरंगे रंगों से ये पूरी नगरी यहाँ पर शोभायमान है। इतना उत्साह इन बच्चों में देखिए, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे, वृद्ध हो या कोई भी महिलाएं हो, अपने उत्साह को रोक नहीं पा रही हैं दर्शकों। जी, जैसे कि देख पा रहे हैं, सुरक्षा को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है कि नगर के वासियों को और उन श्रावक श्रेष्ठियों को कोई परेशानी ना हो, कि वो अपनी घट यात्रा को बहुत ही आराम से गंतव्य की ओर ले जा सके। जी हाँ, गज पर विराजमान है यहाँ पर हमारे पात्र बने इंद्रेंद्राणी, और पात्र बनने का सौभाग्य पंचकल्याणक में ही आपको प्राप्त होता है। आपको बता दूं, मंगल कलश जो अपने शीश पर शिरोधार्य किए यहाँ महिलाएं चल रही हैं। जी हाँ, मंगल कलश का और मंगल कलश के उस जल का एक महत्वपूर्ण सौभाग्य, एक महत्वपूर्ण मान होता है कि जब भी पंच कल्याणक होता है तो उसकी शुरुआत इस मंगल कलश के जल से ही होती है। मैं आपको बता दूं, जब पंच कल्याणक का आगाज होता है, जब गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का आगाज होता है, तो ये जो जल है मंगल कलश में जो शिरोधार्य कर वो लिए चली जा रही हैं महिलाएं, उसकी शुद्धिकरण से ही होता है। पंच कल्याणक का गर्भ कल्याणक पूर्व रूप यहाँ मनाया जा रहा है और उसमें ये जो जल है उससे शुद्धि की जाएगी, पांडाल की शुद्धि की जाएगी। साथ ही जहाँ पर श्री जी को विराजमान किया जाएगा उस जगह की भी, उस वेदी की भी शुद्धि की जाएगी। बैंड बाजों के साथ, करतल ध्वनियों के साथ यहाँ मौजूद है। जी हाँ दर्शकों, जिनवाणी चैनल का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि वो हमेशा आप तक मांगलिक क्रियाओं को पहुँचा सके। और मैं आपको बता दूँ कि जिनवाणी चैनल आप तक ये खास कार्यक्रम पहुंचाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिनवाणी चैनल के YouTube चैनल पर भी आप ये सारे लाइव को देख सकते हैं। और हाँ जी, ध्वजारोहण करता परिवार आ गए, चलेगा। रक्षा सूत्र हाथों में जल्दी पहले। महावीर भैया कहाँ है? कैमरामैन कहाँ है? वो बाकी कैमरामैन कहाँ है? एक ही है और कहाँ है? हेलो 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 हेलो, चलिए जल्द दीजिएगा। ओम ह्रीम अमृते अमृतवभ्य अमृतवस्य अमृतम श्रावय श्रावय सम सम किलिम किलिम बिलुम बिलुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय समम भीम हम छीम हम सह स्वाहा। कहां पर है?
हाँ जी, ध्वजारोहण करता परिवार शीघ्रता के साथ में श्रीमती वंदना स्वयंभू मोदी। डीजे बंद करवा दीजिएगा अभी। श्री जी अभी यहां लाके रखें, यहां खड़े करो। श्री जी को यहां तक लाओ ध्वजारोहण के पास। ओ बाहर का डीजे बंद करवाएं एक मिनट। उदयपुर बैंड, उदयपुर बैंड, उदयपुर बैंड को 1 मिनट के लिए बंद करें। हाँ जी, श्री जी को यहां तक लेके आओ भैया। आप पेंट शर्ट वाले पीछे पहुंचो, महाराज जी के पीछे। पेंट शर्ट वाले सब यहां से खाली जगह करो, पीछे पहुंचो आप लोग। यहां श्री जी का विमान खड़ा होगा यहां पर, आप लोग पीछे पहुंच जाओ। बस यहीं पर रहना, महाराज जी के प्रवेश के बाद पर आपको पहुंचना है। पीछे करो पेंट शर्ट वालों को, पीछे पीछे हो जाओ। बस चलेगा। कलश में हाथ लगाइएगा। ओम ह्रीं पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव अवसरे ध्वजारोहण स्थले मंगल कलश स्थापनम करोमि। रुचिर दीप्तकरम शुभदीपकम सकल लोक सुखागरम उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रक्रम सदाकल धरामि सुमंगल कमदा। ओम विज्ञान तिमिरम दीपक स्थापनम करोमि। सरसों पुष्प लेके आओ भैया। सामने से अलग हो जाए थोड़ा सा। धोती दुपट्टे वाले भी इधर आओ। सौधर्मिंद अंदर आए, कुबेर अंदर आए, नाभिराय अंदर आए। हाँ, पूरा परिवार अंदर आए उनके। ध्वजारोहण करता चलेगा, पूरा परिवार अंदर आइए। समस्त मोदी परिवार हाँ आ जाइए अंदर। चलेगा, पहुंचे। मम्मी पापा कहाँ हैं? इधर आप क्या कर रहे हो वहीं खड़े खड़े? हाथी वाले उधर के आ गए, आप रथ वाले वहीं के वहीं हैं। हमारा अनुरोध है जो भी कार्यकर्ता महाराज श्री के समक्ष खड़े हुए हैं, थोड़ी सी व्यवस्था बना दे वहां से, ताकि महाराज श्री को ध्वज दिख सके। हाँ, कितने ज्यादा लोग नहीं आना, सब परिवार के सिर्फ 6 जोड़ी। अभी बाकी फिर बाद में बुलाएंगे। नाभिराय, मरुदेवी, सौधर्मेंद्र, कुबेरेंद्र और ध्वजारोहण करता, ये 4 जोड़ी अभी यहां पर आ जाएं। और उनके परिवार, बच्चे वगैरह जो भी हैं वो लोग। बाकी लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएं, व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। महेंद्र आ गए, दादा आ गए। है कहां दादा? संतोष जी इधर आओ ना। हाँ जी, देखिएगा आज बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ में आप लोगों ने घट यात्रा का मंगल जुलूस आपके नगर की मुख्य मार्गों से लेकर के आप यहां तक पहुंचे हुए हैं। 7:11 बजे का 11 मिनट पर ध्वजारोहण का मंगल मुहूर्त था और उस समय ध्वजारोहण की संपूर्ण मांगलिक क्रियाएं और लघु स्थापना मुहूर्त पर हो चुकी थी। चूंकि जुलूस का रूट लंबा था, आपका उत्साह अनंत था, लग रहा था संपूर्ण देव शक्ति ध्वजारोहण करता स्वयंभू। चलिए बाकी लोग इधर आए, थोड़ा घूमो, इधर घूमो, इस तरफ आओ। और संपूर्ण देव शक्ति आज आपके साथ इस जुलूस में थी। आइएगा पंच कल्याणक महामहोत्सव का चलेगा। इसको नहीं, ओम नीमरम जिन शासन पता के सदो छता स्थिति स्वाहा। लहर लहर अरे लहर लहर लहराए केसरिया झंडा, जनमत का केसरिया झंडा, जनमत का हो जी। चलेगा। ध्वजारोहण करता परिवार 3 परिक्रमा करेंगे, ध्वज की परिक्रमा करें। जनमत का केसरिया झंडा, जनमत का हो जी। चले 3 परिक्रमा करें। फर 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 ध्वज है करता, गगन शिखर पर डोले, गगन शिखर पर डोले। फर 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 है ध्वज है करता, गगन शिखर पर डोले, गगन शिखर पर डोले।
स्वस्तिक चिन्ह अनोखा इसमें भेद देखे खोले, भेद देखे खोले। ये सतपथ पर पहुँचाई केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का हो जी हवा में उड़ता जाए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का हो जी जय हो। श्री को थोड़ा आगे आने दें। मंडप उद्घाटन करता परिवार हीरा लाल जी जैन घड़ी वाले परिवार आगे आएंगे। बाकी अष्टकुमारियां दोनों लाइनों में रहेंगे और कोई भी नहीं आएंगे। आदिनाथ से महावीर तक झंडे को लहराया, झंडे को लहराया। कुंभ देव ने इसका मान बढ़ाया, इसका मान बढ़ाया। ये सतपथ पर पहुँचाए ये ज्ञान की जोत जलाए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का महेंद्र हो जी महेंद्र। हाँ जी, श्री जी को बीच में लेने तो सेंटर में रखो। मंडप उद्घाटन परिवार बस यहाँ रहेंगे। बस 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 वहीं पर रुकेगा, बस चलेगा। महाराज श्री के चरणों में निवेदन करके महाराज श्री को लेकर के आए। एक पुजारी सामग्री लेकर के आए। चलेगा। महाराज श्री को आने दो भैया। अष्टकुमारियां थोड़ा और पीछे होए, महाराज श्री को आने दें। आप लोग थोड़ा पीछे हो, महाराज जी को खड़े होने जगह दो। यहाँ ध्वजा मंडप उद्घाटन करने वाले इस तरफ आगे आओ। बस चलेगा। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जयंत धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतो शासनम। ओम ह्रीं श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव स्थले मंडप उद्घाटनम करोमि। एक खींचिए, एक छोड़ दो। जय पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। चलेगा। मंडप उद्घाटन करता परिवार तीनों पूज्य श्री के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करेंगे। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। आ जाइए आप इस तरफ आओ, आप अंदर आ जाओ, आप अंदर चलो डालो। महाराज जी को यहां आने दो, महाराज जी को इधर ले। अब पहले महाराज श्री प्रवेश करेंगे, उसके बाद श्री जी प्रवेश करेंगे और बाकी पात्र इसके बाद में। महाराज जी को आने दो पहले। ला 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 वंदन करे दिशाएं, वंदन करे दिशाएं, गाने लगी हवाएं, हम भक्त दीवानों के वो प्राण आ रहे हैं। भक्त कर लो भगवान आ रहे हैं, भक्त कर लो भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। वंदन करे दिशाएं, गाने लगी हवाएं, वंदन करे दिशाएं, गाने की हवाएं, हम भक्त दीवानों के वो प्राण। चरित्र पताकास ते साधु गणास्तुमाम पांतु। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस कारिका के माध्यम से उस पताका के बारे में हम सबको बताने का प्रयास किया, जिस पताका को दिशा, हवा, स्थान, समय, मुहूर्त ये बाधित नहीं कर पाते। आज आपने भी
ध्वजारोहण के माध्यम से सही दिशा में उस पताका को फहराया है जिस पताका को जन धर्म की पताका कहा जाता। लेकिन पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं भूरि चरित्र पताका ते साधु गणास्तु माम बंधु। वे साधु मेरे लिए रक्षा करें जो चरित्र रूपी पताका को अपने जीवन में स्वीकार कर लिए हैं। और कौन सी चारित्र रूपी पताका? भूरि चरित्र पताका, जो अपने आप में उनके उज्जवल चारित्र रूपी पताका है, जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा विश्व उनको देख करके अपने जीवन में आचरण की भी शुरुआत करता है, तो फिर अपने जीवन में उद्धार की भी शुरुआत करता। सम्यक दर्शन दीप, सम्यक दर्शन रूपी दीप के माध्यम से जिन्होंने पूरे इस चराचर विश्व को प्रकाशमान कर दिया है, ऐसे वे साधु जो चारित्र की पताका कहलाते हैं, हम सब के लिए प्रसन्न होवें, हम सब की वो रक्षा करें। सोचो इस छोटी सी कारिका के माध्यम से बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। यदि गुरुओं को हम साक्षी मान करके ऐसे विशाल आयोजन को करने का मानस तैयार करते हैं, तो इस मानस में सबसे पहली बात तो ये होती है, आगे से हम अपनी मनमानी ना करके जिनको हमने मान्यता प्रदान की है उनके अनुसार मानते चले जाएंगे, जानते चले जाएंगे, और एक दिन उनके पीछे पीछे हम मोक्ष तक चले जाएंगे। ऐसी भावना जब हमारे भीतर प्रकट हो जाती है, तब लगता है कि हमारा इतना बड़ा अनुष्ठान जो पंच कल्याणक के रूप में था, हमारे जीवन में भी कल्याण के लिए कारण बन गया। और इस बात का जतारा वालों ने पहले ही दिन से बहुत ध्यान रखा। कई बार उनके लिए जिस प्रकार के संकेत मिले, मौसम के मिजाज और माहौल के मिजाज को भी अनदेखा करते हुए उन्होंने गुरुओं के मिजाज को ही प्राथमिकता दी, और उसका परिणाम आज यहाँ तक आया कि ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रारंभिक दिन ध्वजारोहण के रूप में जो होता है अथवा घट यात्रा के रूप में होता है, हर घट में मोक्ष की यात्रा प्रारंभ करा चुका है। मोक्ष की यात्रा प्रारंभ करना लगता तो है मोक्ष मार्गी को संभव है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसकी भूमिका मोक्ष मार्ग में आने के पहले तैयार होती है। कभी भी कोई संग्राम होने के पहले ही संग्राम की तैयारी होती है। जब संग्राम होने लग जाए फिर तैयारी करने का मौका नहीं मिलता। हम सब आज तक मुक्ति संग्राम को नहीं कर पाए, तब तो आज तक दूसरों के माध्यम से और अपने स्वयं के धारणाओं के माध्यम से आज़ाद नहीं हो पाए। आज हमने आज़ादी का आगाज किया है, और जब आगाज इतना सुंदर है तो अंजाम कितना सुंदर होगा, इसकी कल्पना भी अपने आप में अद्भुत है। जहाँ तक वातावरण की फिजाओं ने और आपकी ध्वजाओं ने ये निश्चित कर दिया है कि पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद का ये अंतिम पंच कल्याणक महोत्सव और पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद का ये प्रथम पंच कल्याणक महोत्सव फिजाओं ने इसको और उन्नति प्रदान करने का संकेत दे दिया है। और पूरे जतारा नगर वासियों ने और आसपास के, चाहे वो टीकमगढ़ जिले के हों अथवा और अन्य प्रांतों से आए हों, उन सब ने इसमें अपनी सहभागिता सौहार्दता के साथ दर्ज करेंगे, ऐसी उनने मानस को भी तैयार कर लिया। और इसके साथ साथ अन्य भी गुरुओं का आशीर्वाद इसमें है, आपके नगर गौरव का भी है। इसके साथ साथ जिन्होंने इस जिनालय को
निर्माण करने के लिए प्रेरणा दी। कल ही उनका आशीर्वाद आप सबके लिए आ गया। हमारे लाडले महाराज पूज्य दुर्लभ सागर जी महाराज का आशीर्वाद भी आप तक उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से आप इन तक पहुंचा देना, ऐसी खबर उन्होंने हमारे तक भेजी। हमने कहा कोई बात नहीं, योग्य समय देख करके आपकी बात तो हम सबसे पहले पहुंचाएंगे, क्योंकि आपकी दुर्लभ प्रेरणा थी जो आज जतारा नगर वासियों के लिए इतने बड़े उत्साह और उत्सव के लिए कारण बन गई। ऐसे सब जब और इसके साथ साथ और भी अन्य मुनिराजों का पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का भी विशेष आशीर्वाद आपके पंचलाणक के लिए आया है। पूज्य मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज का आशीर्वाद भी आपके पंचलाणक के लिए आया है। पूज्य निर्यापक श्रवण वीर सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक श्रेणी प्रसाद सागर जी महाराज, अजित सागर जी महाराज, प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी महाराज और पूज्य गुरुदेव के समस्त संघ का आशीर्वाद इस पंचलाणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आया। सोचो, वो दूर रह करके भी अपनी आत्मीयता हम तक बनाए हुए हैं। हम उनके निकट जब पहुंचेंगे कम से कम अपने विनय भाव को उनके चरणों तक आज ही पहुंचा करके उस आशीर्वाद को ग्रहण करने की पात्रता प्राप्त कर लें। और इस पात्रता के माध्यम से ही है कि हम जो पात्र बने हैं, चाहे महापात्र बने हों, चाहे सामान्य पात्र बने हों, और इसके अलावा वो पात्र भी बहुत महत्वपूर्ण हैं जो पांडाल तक तो नहीं आ पाते, लेकिन पात्रों की व्यवस्था में अपनी पात्रता को बढ़ाते रहते हैं। उन सबको भी यहाँ पर विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। और ऐसे में जिनका निर्देशन आपको प्राप्त हुआ, हमारे लाडले प्रतिष्ठाचार्य अशोक भैया जी, उनके सहयोगी पंडित जी और भी उनकी जो पूरी टीम है, उन सब ने मौसम की नज़ाकत को ना देखते हुए आप सबके भक्ति और उत्साह की नज़ाकत को प्राथमिकता दी। तब तो जाकर के हम सब के लिए इतने बड़े उद्देश्य को लेकर के हम सब इकट्ठे हुए हैं। अब देखो, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। उसकी विशेष क्रियाएं आगे आगे आपको और मिलेंगी, लेकिन एक बात कई दिलों में उठती होगी कि इस पंच कल्याणक के लिए इंद्र की वेशभूषा और इंद्र की पात्रता की क्या आवश्यकता है। सुन रहे हैं आप लोग? इंद्र बनने की क्या आवश्यकता? अरे भगवान की भक्ति करने के लिए तो किंकर बन जाएं, चाकर बन जाएं, नौकर बन जाएं, तब तो ठीक है। इंद्र बनने की क्या आवश्यकता? सुन रहे हो जतारा वालों? जो पात्र बने हैं वो भी सुने, और जो पात्र बनने की सोच रहे हैं वो भी सुने, और जो अपने कल्याण को मन में रख करके पात्रता बढ़ा रहे हैं वो भी सब सुने। इंद्र की वेशभूषा अथवा इंद्र का ऐश्वर्य हमने जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए इसलिए प्राप्त नहीं किया कि हम उनकी पूजा करके इंद्र बन जाएंगे, बल्कि इसलिए प्राप्त किया है कि हम इंद्र बन करके ऐसी भक्ति करेंगे क्योंकि साक्षात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक को प्राप्त करने का नजदीकी से अवसर जिनको प्राप्त होता है वो देवलोक के देवों को होता, इंद्रों को होता। साथ में जितना सहयोग कर पाते अन्य प्राणी भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से पांचों कल्याणकों को ये सब कुछ मनाने का श्रेय यदि प्राप्त होता है तो वो देव लोगों को होता है। और आज हम भले ही साक्षात तीर्थंकरों के पंचकल्याणक मनाने से महफूज हैं, लेकिन हम महफूज भले ही हों, लेकिन उनकी पूरी घटना को याद करके और उन सारी घटनाओं के साथ साथ अपने जीवन में घटित होने वाले ऐसे और प्रतीकात्मक इन पात्रों को बन करके वो महसूस तो कर सकते हैं कि वो ऐसा कौन सा पल होता होगा जब देवों को भी अपने ऐश्वर्य और अपने पूरे वैभव को छोड़ करके भी तीर्थंकरों के चरणों में आने का अवसर प्राप्त होगा। वैसे तो कभी भी अपने उस वैभव को छोड़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी एक बात और कहते हैं, नाके ना कहु कसा सौख्यम, नाके ना कहु कसा मिव। नाके यानी कि स्वर्ग में जो
स्वर्गीय देवों का जो वैभव है, उनका सुख है, तो कैसा है? कोई उपमा है क्या? तो बाद में कह देते ना के ना का कसामिव, वो तो स्वर्ग के देवों जैसा ही है, उसकी उपमा हम किसी और सांसारिक उपमाओं से नहीं दे सकते। इसीलिए उस स्वर्ग में देवों का वैभव स्वर्गीय देवों जैसा ही है। आप अन्य किसी गतियों में इस वैभव की ना आपने कभी देखी है ना सोची है, और जब देखी और सोची वो बात नहीं है तो उसकी उपमा भी आप अपने दिमाग में कैसे ला पाओगे? अंत में जा करके कह देते हैं स्वर्गीय देवों का वैभव तो स्वर्ग के देवताओं जैसा ही है। अब जब ऐसा कह दिया और वो जाकर के जब तीर्थंकरों के पंचकल्याणक मनाते हैं, तो सोचो वो पंचकल्याणक मनाते समय अपने वैभव को ठुकराते वक्त इससे भी बढ़ के कोई चीज उनको वहां मिलती होगी, तब जाकर के वहां पर आते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? इससे बढ़ के चीज कोई मिलती होगी, नहीं है तो वो सौधर्म इंद्र के लिए भी आचार्य कुंद कहते हैं कि वो अपने वैभव और इंद्रिय सुख में इतना लंपट हो जाता है कि उसके लिए एक तरह से दूसरे एक जौक की उपमा भी दे दी, लेकिन वो वहां पर लंपट होते हुए भी इस वैभव के लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य कर रहा है। तो पक्का है वो भले ही उस विषय के लिए दूसरी उपमा को प्राप्त हुआ हो, लेकिन विषयातीत की भक्ति के लिए अपने सारे विषयों को कुछ गौण करने के लिए भी जो तैयार हुआ है, तो ये विषयातीत की भक्ति एक दिन हमें भी विषयातीत बनाने के लिए कारण अवश्य बनेगी। अब जब तीर्थंकरों के उस वैभव को और स्वर्गों के उस वैभव को साक्षात जुड़ने का मौका जिन पंच कल्याणकों के माध्यम से होता है, हम भले ही आज गुरुओं के आशीर्वाद से पंच कल्याणक मना रहे हैं, लेकिन उनकी उन घटनाओं को याद करके अपने जीवन में कुछ ऐसा अवश्य मनोरथ तैयार कर सकते हैं जिसमें हमें ये लग पाए कि हम जब बनेंगे, हम इंद्र बने या ना बने, लेकिन जिनेंद्र के समूह शरण में बैठने के पात्र भी यदि बन गए तो इस पंच कल्याणक की ये सार्थकता मानी जाएगी। और इस पंच कल्याणक की सार्थकता को पाने के लिए ही हमने उस आचरण को प्राप्त गुरुओं की भक्ति की और उनके आशीर्वाद से मुनिराजों को यहाँ पर प्राप्त किया। तब तो कहा भूरि चरित्र पताका स्ते साधु गुणास्तु माम पांतु, कि जो उज्जवल चारित्र की पताका को धारण किए हुए हैं ऐसे साधु हमारे लिए रक्षा करें। अभी जैसे महाराज बता रहे थे कि भैया जी ने कई लोगों को आमंत्रित कर रखा है, वो सब अपनी व्यवस्थाओं में लग गए होंगे, लगेंगे तो वो सब व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन वो व्यवस्थाओं में लगने के बावजूद भी जो अपने आप में व्यवस्थित हैं उनके चरणों की चाकरी करने के लिए भी हमेशा तैयार खड़े पाए जाएंगे। और यदि हमें वो अदृश्य शक्तियाँ दिखती नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो दृश्य हमें दिख रहे हैं उन दृश्य शक्तियों को इतना ही समझना है कि हमारी शक्ति अभी तक विषयों में काम करती रही। आज पाहन से पावन बनने की यात्रा जो आज हम प्रारंभ किए हैं, उस पावन बनने की यात्रा में हम ऐसे अपने आप में उस आत्मा को प्राप्त करें जो आज धर्मात्मा तो बने ही, पुण्यात्मा तो बने ही, और धर्मात्मा और पुण्यात्मा की परंपरा का जब अंत हो तो परमात्मा के रूप में वो साकार रूप प्राप्त कर पाए। ऐसी भावना यदि हमने भाना प्रारंभ कर दी तो सारे गले शिकवे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर किसी प्रकार से शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो भक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता है। और जब भक्ति प्रदर्शन हमारे अंदर होने लग जाए तो ऊपर वाले इंद्र, नीचे वाले इंद्र, इस तरफ वाले लोग, उस तरफ वाले योग, ये सारे के सारे लोग नहीं, सब एक योग में आ जाएंगे। हमें तो भक्ति योग में रम जाना है और पाषाण से परमात्मा बनने की प्रक्रिया से इतनी नजदीकी से जुड़ जाना है कि वो परमात्मा वही सूर्य मंत्रों के माध्यम से प्रतिष्ठित होंगे, लेकिन जिन सूर्यों का, जिन आचार्यों का, जिन मुनियों का आशीर्वाद हमारे लिए सतत प्राप्त हो रहा है, उनके माध्यम से जो ब्रह्म वाक् के रूप में मंत्र हमें दिए हैं वो हमारे लिए प्रतिष्ठित कर पाए या ना कर पाए, निष्ठा के रूप में तो हमारे जीवन को अवश्य प्रज्वलित कर पाएंगे, हमारे लिए अवश्य वो सामने ला पाएंगे। ऐसे में उनकी जो आज्ञा है
उनको हम धारण करते चले जाएं। उनकी जो भावना है, अरे आज्ञा भी उनको देना क्यों पड़े? क्या भावना पता नहीं है? क्या 40 दिनों से वो भावनाएं तीनों महाराजों की आप समझ नहीं पा रहे हैं? महाराज बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो जब भावनाओं को आप समझ गए हैं तो अब बोलने के लिए ज़्यादा आप मजबूर ना करें, आप मजबूत होकर के उस भावनाओं को साकार करने का प्रयास करें, ताकि ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो ऐतिहासिक तो है ही, जब 27 तारीख को रथ यात्रा हो, आज भले ही घट यात्रा हुई है, लेकिन घट यात्रा से रथ यात्रा तक की जो यात्रा है वो न भूतो भविष्यति तो संभव है, भविष्यति तो संभव, जो कि रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। लेकिन अभी तक यदि रिकॉर्ड नहीं बने हैं तो हम एक ऐसी तैयारी करें ताकि इसके बाद जो रिकॉर्ड बने वो रिकॉर्ड इसी आधार भूमि पर, इस आधारशिला पर बने कि हमने जब 2024 के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को आधार बनाया था और उसमें जो भूमिका बनाई थी वो आज जब प्रतिफलित हुई है तो हमारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ही हुई है। आप सब बहुत महाभाग्यशाली हैं। हम तो सोचे थे, जब पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज ने संकेत दिया कि आपको जतारा जाना है, पहले तो हमारे दिमाग में एक ही बात आई, जतारा क्यों जाना, इतनी गर्मी में, इतनी दूर जिंतूर से आए। जिंतूर में भी 3 ही अक्षर थे, JTR, और जतारा में भी 3 ही अक्षर हैं, JTR। अब जिंतूर से 1100 किलोमीटर लगभग आ गए, 900 किलोमीटर वहाँ तक आ गए थे, अब और क्यों? तो बाद में जब धीमे से उन्होंने कहा कि ज़्यादा पूछताछ की आवश्यकता नहीं, गर्मी भले ही है लेकिन धीरे धीरे चले जाना, शुद्ध पंचमी तक पहुंच जाना, और शुद्ध पंचमी के बाद शायद वहाँ पर पंच कल्याणक होना है। ऐसे वहाँ के निवासियों की बार बार यहाँ पर प्रार्थना आई है और उनको हमारा आशीर्वाद भी देना यहाँ पर लेकर के गई हैं। लेकिन तुम लोग हमारे आशीर्वाद के प्रतिनिधि बन करके उनको संतुष्ट करके आना। पता नहीं हम तीनों ने आप लोग को कितना संतुष्ट किया, कितना नहीं किया, लेकिन उनके आशीर्वाद में तो आपकी संतुष्टि अवश्य मिलती है। ऐसी दिखता है, हमें बहुत अपने आप में प्रसन्नता होती है। आगे और दूसरे कार्यक्रम भी हैं और इन कार्यक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबकी भीतर की आत्मीयता ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा बनने के लिए आत्मीयता का परिचय देना अवश्य आवश्यक होता है। आप सब इस जतारा से एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को देने जा रहे हैं कि हमने इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक को इतनी भरी गर्मी में भी स्वीकार करके कुछ विशेष लक्ष्य लिए हैं, जो लक्ष्य परमार्थ के भी हैं, धर्मार्थ के भी हैं, और एक दिन हमारे लिए मोक्षार्थ के लिए भी बन पाएंगे। ऐसे उन लक्ष्यों को हमारे जीवन में और भी और दिशा मिले, और हमारे लक्ष्य के मार्ग में आने वाली जो भी कड़वाहट हैं, जो भी कलुषताएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो उन पर हम पार करके मोक्ष पार करने की, संसार पार करने की कला सीख पाएं। ये भाव मात यहाँ पर रहे। इसी में भोजन भी एक कारण बनता है, भजन भी एक कारण बनता है, भूषा भी एक कारण बनती है, तो भाषा भी एक कारण बनती है। और इन सब से बढ़ करके आपके भावनाएं इन सब में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण बनती हैं। आपकी भावनाओं को ऐसे शब्द मिलें ताकि वो शब्द जब दूसरे के कानों तक जाएं तो मिश्री घोल करके आएं। माथे पर बर्फ और मुख में मिश्री जब होती है तो बड़े बड़े कामों को भी आसान होने की स्वीकृति मिल जाती है। आप सबके पास कड़वा खा करके भी मीठा बोलने की सामर्थ्य है, फिर तो सबको मीठा खाने की पूरी छूट मिली है। भैया जी ने बहुत सारी चीज़ें त्याग कराई होंगी, मीठे का त्याग मत कराना। वैसे इतने समझदार तो ये हैं कि कड़वा खा करके मीठा बोलना जानते हैं, लेकिन इनको मीठे खाने की पूरी छूट देना ताकि इनके मुख से और मन से मिठास ही घुलती चली जाए, मिठास ही घुलती चली जाए। और जिस प्रकार का ध्वजारोहण में ध्वजा ने संकेत दिया है कि वो ध्वजा शायद उत्तर की ओर गई है, और उत्तर की ध्वजा तो कुबेर की मानी जाती है, और कुबेर का मतलब है अब जतारा वाले अपने दिल का खजाना भी खोलने वाले हैं और कुबेर का खजाना भी खोलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने लक्ष्य रखा है,
EECP मशीन जो आपके दिल के ब्लॉक को इसको खोलने के लिए कारण बनने वाली है, उसको आपने इस पंच कल्याण की बचत राशि से भी लाने का प्रयास किया है, जिसमें सबकी दिल की बाधाओं को हम दूर कर पाएँ। और भी अन्य और लक्ष्य रखे हैं, वो सबको आपको पूर्व से ज्ञात हैं। और संत निवास भी यात्रियों के लिए भी आवश्यक सुविधाएं, और इसके साथ साथ संतों के लिए योग प्रासुक भूमि और कुछ और लक्ष्य जो आपने रखे हैं कि आपके बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा मिल पाए जिस शिक्षा को आधुनिकता की बजाय आध्यात्मिकता और आध्यात्मिकता को ऐसी अपने आप में चुनौतियों को फेस करने की सामर्थ्य मिल पाए, जो आज हम सब चुनौतियों को फेस करके शिक्षा को एक बला मान चुके हैं। वो शिक्षा उन चुनौतियों को फेस करने के बाद बला नहीं कला बन जाए, ऐसी उस शिक्षा के लिए भी कुछ प्रावधान सोचे जा रहे हैं। ये सब कुछ आपके आपसी सहयोग और सबसे बड़ी बात आत्मीय सहयोग से ही संभव हो पाएंगे। जतारा छोटा शहर भले ही है, लेकिन बड़े बड़े शहरों के लिए भी उन्होंने एक मिसाल कायम की है। परमार्थ के क्षेत्र में भी, दान के क्षेत्र में भी और धर्म के क्षेत्र में भी, अब वो शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा कुछ कर पाएँ, ऐसा शायद संयोजना बन सकती है। बने इन्हीं भावों के साथ अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस ममास्तु। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप सभी लोग कर लीजिएगा। कुछ क्रियाएं और शेष रह गई हैं, उसको भी कर लें थोड़ा। अभी 9:22 लगभग हुआ है। हमारा श्री आहारचर्या में अभी समय है। मैं निवेदन करूंगा 5, 7, 10 मिनट के लिए। बंधु, एक औपचारिक नहीं मुख्य क्रिया होती है। वर्तमान में इस क्रिया को लगभग गौण जैसा मान करके चल रहे हैं, लेकिन जो पुराने प्रतिष्ठाचार्य, चाहे पंडित गुलाबचंद जी पुष्प जी रहे हों, नाथूलाल जी रहे हों, या सौरिया जी या और भी जो पुराने प्रतिष्ठाचार्य रहे हैं, वो इस क्रिया को मुख्य क्रिया मान करके चलते थे, जिसे आचार्य निमंत्रण की विधि कहा जाता था। क्योंकि उनके ऊपर जब तक भार नहीं सौंपा जाएगा, आगे की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आचार्य निमंत्रण की एक छोटी सी प्रक्रिया है, तो हम अनुरोध करेंगे जो भी है वो सिर्फ हमारे लिए करें, बाकी आगे का कार्य पर हम आगे अपनी जवाबदेही के साथ में संपन्न कर पाएंगे। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, श्रीमद जिनेन्द्र 1008 पंच कल्याणक महामस्तकाभिषेक पंच कल्याणक के शुभ अवसर पर आज यह पावन प्रथम दिवस है। आचार्य निमंत्रण के लिए हम पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति के पदाधिकारियों को यहाँ आमंत्रित करते हैं। साथ ही नवीन मंदिर पुण्यार्जक जो कि भगवान के माता पिता बनकर यहाँ मंच पर मौजूद हैं, आप सभी को आमंत्रित करते हैं। पंच कल्याणक समिति के अध्यक्ष श्री विजय जैन जी सगरवारा एवं अन्य जो पदाधिकारी हैं वह आएँ और हमारे परम श्रद्धेय प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी 10 प्रतिमाधारी श्री अशोक भैया जी लिधौरा को आचार्य निमंत्रण देने की कृपा करें। परम श्रद्धेय 10 प्रतिमाधारी बाल ब्रह्मचारी श्री अशोक भैया जी साहब का यहाँ पर आचार्य समिति के अन्य पदाधिकारी श्री DK जैन सर और जो भी हो, श्री विमल माते, कोषाध्यक्ष श्री दिनेश जी, शिक्षक, ठीक है आप आ जाइए। और आचार्य निमंत्रण के लिए परम श्रद्धेय भैया जी श्री अशोक भैया जी, हमारे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के पदाधिकारी आज प्रतिष्ठाचार्य श्री अशोक भैया जी को आचार्य निमंत्रण करते हुए आज 22 से 27 जून तक आज के पदाधिकारी
अशोक भैया बन गए, शके शके बन परम आदरणीय श्री गए। महावीर भैया जी, आपसे भी विनम्र अनुरोध है कि आप भी आएं और इस निमंत्रण को स्वीकार करें। आज श्री महावीर भैया जी। चलेगा। महावीर भैया जी जिनके ऊपर मीडिया प्रबंधन का पूरा भार है, दीजिएगा। आगे आ जाओ, आगे आओ। आज धरा पे नहीं के और आप लोग थोड़ी संख्या कम कर लो ना, या इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, अंदर साइड आ जाओ, चलेगा। और साथ ही आपके लिए बतला दें, जिस समय आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, उस समय पंचकल्याणक कराने के लिए लगभग 8 प्रतिष्ठाचार्य हम लोग जाते थे, पंडित बाबूलाल जी से लेकर के 8, क्योंकि इतनी ही जरूरत होती है वास्तव में अगर देखा जाए तो, बिना उसके अनुष्ठान नहीं हो पाता है। ध्वजारोहण के अनुष्ठान अलग होते हैं, अंदर की क्रियाओं के अनुष्ठान अलग होते हैं। समय बदला, धीरे धीरे समाज की मानसिकताएं बदली और ये धीरे धीरे लगने लगा, अनुभूत होने लगा उन्हें कि वास्तव में इन विद्वानों पर बहुत लंबा फेहरिस्त चलती है, लंबे लिफाफे होते हैं, लंबे खर्च होते हैं, तो उन चीजों को समेटना पड़ा। अभी भी यहाँ ये चल रहा है, लेकिन अंदर हमारे विद्वान विधान के अनुष्ठान लगातार चालू हैं। शांति विधान, भक्तामर विधान और जो अनुष्ठान होते हैं वे अंदर क्रियाएं चल रही हैं। पहले जो 8 विद्वान काम करते थे, अब 2-3 लोगों को मिलकर के उतने ही कामों को पूरा करना पड़ता है। तो हमारे प्रतिष्ठाचार्य के रूप में पंडित संजय जी टीकमगढ़ से हमारे बीच हैं, जिन्होंने पुष्प जी जैसे बड़े विद्वानों के साथ भी कार्य संपन्न कराया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। आज धरा पे नहीं के साथ ही पंडित अभिषेक शास्त्री जो लिथोरा से हैं, जिन्होंने सांगानेर जयपुर में रतनलाल जी साहब से शिक्षा प्राप्त की है और प्रतिष्ठा का कार्य भी साथ में रह करके सीखा हुआ है। पंडित अभिषेक शास्त्री शीघ्रता से आ जाएं। वो अंदर अनुष्ठान विधान आदि कर रहे हैं। चलेगा। समय समय पर आपके बीच और भी वृत्ति भाई लोग यहां पर आएंगे इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान करने के लिए। पंडित अभिषेक शास्त्री जी शीघ्रता से। बंधुओं, आप तो समय पर आते हैं और समय के बाद भी आते हैं, लेकिन पूरी तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रात्रि 3 बजे से 2:30 बजे से 2 बजे तक जो मेहनत अपनी करते हैं हमारे सभी पुजारीगण, 6 पुजारीगण यहां पर आ जाएंगे। आ जाओ, जितने हैं अभी उतने आ जाओ, पूरे सभी पुजारीगण यहां पर आ जाएं। आइएगा, उनको तिलक लगा करके और अंग वस्त्र उनको प्रदान करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम को चरमोत्कर्ष तक ले जाने के लिए, आनंद में आपको डुबाने के लिए मंच कलाकार के रूप में सौरभ जैन और उनकी पूरी टीम दिल्ली से हमारे बीच है। सौरभ भाई अगर यहां पर हो तो पधारें, मंच पर आ जाएंगे। साथ ही दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की धर्मनगरी टीकमगढ़ स्थित जतारा में आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य मुश्री सौम्य सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुश्री 108 निश्चल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुश्री 108 निरापद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 22 से 27 जून 2024 तक चलने वाले इस भव्य महोत्सव में आज श्रद्धालुओं ने गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बनने के साथ ही पूज्य गुरुवर की मंगल देशना को भी श्रवण किया। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।